नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार मोहित आप लोगों को संविधान पढ़ाऊंगा। तो हम लोग सबसे पहले दोस्तों संविधान में अनुसूचियां पढ़ेंगे। तो टोटल अनुसूचियां भारत में 12 है दोस्तों, लेकिन मूल संविधान में 8 था और 4 बाद में जोड़ा गया। मूल संविधान में 8 था और बाद में 4 जोड़ा गया। तो हम लोग एक करके पढ़ेंगे। तो पहला अनुसूची पढ़ते हैं। अनुसूची फर्स्ट। दोस्तों अनुसूची फर्स्ट में बोला गया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप अनुसूची में पढ़िए, अनुसूची फर्स्ट में या भाग फर्स्ट में या अनुच्छेद फर्स्ट में, सब जगह संघ और राज्य के बारे में बात किया गया है। अब हम लोग अनुसूची 2 पढ़ेंगे। अनुसूची 2 में दोस्तों वेतन के बारे में बताया गया है। तो वेतन सामान्य नागरिक के लिए नहीं है, वेतन जो संवैधानिक पद पे है उनके लिए है। जैसे भी राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मुख्य न्यायाधीश हो गए, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उनके लिए है। अनुसूची 3 देखिए। अनुसूची 3 में शपथ के बारे में है। अनुसूची 3 में शपथ के बारे में बताया गया है। ये भी वो जो संवैधानिक पद पे है उन्हीं के लिए है, राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, न्यायाधीश के लिए, कौन उनको शपथ दिलाता है। तो उसका हम लोग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे है कि शपथ अनुसूची 3 में रखा गया है। अनुसूची 4 देखते हैं। अनुसूची 4 में दोस्तों बताया गया है राज्यसभा की सीटों के लिए। पूरे देश में हमारे राज्यसभा सीटों से जो जाते हैं चुनकर, उनके बारे में प्रावधान किया गया है। जैसे कि यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि कहाँ का कितना सीट रहेगा। यहाँ पे ये बोला गया है जैसे जितना जहां का जनसंख्या रहेगा उस हिसाब से रहेगा। जैसे आप देख लीजिए यूपी बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, यहाँ पे 31 है। जैसे हरियाणा हो गया है, यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से इसको तय किया गया है। जैसे कि अमेरिका में देख लीजिए तो अमेरिका के राज्यसभा को सीनेट बोलते हैं। तो वहां पे ये कहा गया है कि एक राज्य से 2 ही रहेंगे राज्यसभा, और वहां 50 स्टेट है तो 100 चुनकर जाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ ऐसा नहीं है। अनुसूची 5 देखिए। अनुसूची 5 में एससी और एसटी के बारे में विशेष प्रावधान है। इनके लिए विशेष प्रावधान से कानून बनाया जा सकता है। एससी मतलब अनुसूचित जात, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति के बारे में। अनुसूची 6। अनुसूची 6 में एससी के बारे में नहीं है, सिर्फ एसटी के बारे में, और वो भी विशेष राज्य में है। जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इस 4 स्टेट में वहां के राज्यपाल को विशेष वो दिया गया है कि वहां के एसटी के लिए नया कानून बना सके, उनको अलग से शक्तियां दिया गया है। जैसे इसके लिए एक ट्रिक भी है दोस्तों याद करने के लिए, एटीएम स्क्वायर। ए से असम हो गया, टी से त्रिपुरा हो गया, एम से मेघालय और डबल एम है, एक से मिजोरम हो गया। तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हाँ, तो अनुसूची 7 लिखते हैं दोस्तों। अनुसूची 7 में बताया गया है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा।
शक्तियों को बंटवारा इसलिए किया गया कि केंद्र कुछ और काम करेगा और राज्य कुछ और। अगर एक ही को पावर दे दिया जाए तो फिर झगड़ा होने लगेगा, इसलिए शक्तियों को बांट दिया गया। तो इसमें 3 शक्तियां हैं, इसमें सूची 3 हुआ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसको 3 चीजों में बांट दिया गया है। सम सूची में है कि सिर्फ केंद्र काम करेगा, राज्य सूची में है कि सिर्फ राज्य करेगा, और समवर्ती मतलब कि दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। तो सम सूची में पहले 97 विषय था, अब 100 विषय हो गया है। राज्य सूची में पहले 66 था, अब 61 हो गया है। समवर्ती सूची में पहले 47 था, अब 52 हो गया है। इसका यही मतलब निकल रहा है कि कभी ये घट सकता है और बढ़ भी सकता है। इसका ये नहीं है कि अब ये 100 हो गया तो 100 ही रहेगा, बढ़ सकता है और घट भी सकता है। तो इसमें जैसे कि अब संघ सूची में है कि जैसे कि रेलवे आ गया, जनगणना हो गया, ये संघ सूची में आता है। राज्य में आ जाएगा जैसे पुलिस आ गया, डाक विभाग आ गया, चाहे इनका अपना बोर्ड हो गया, जैसे कोई पढ़ाई चल रहा है इनका शिक्षा का। समवर्ती सूची में है कि दोनों मिलकर काम करेंगे, जैसे शिक्षा पे, हॉस्पिटल पे। जैसे मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड है, दोनों लोग मिलकर करेंगे। जैसे यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, तो दोनों लोग मिलकर काम करेंगे इस पे। समवर्ती सूची ये हो गया। अब सूची 8, हाँ अब 8 नंबर सूची देखते हैं दोस्तों। 8 नंबर सूची में भाषा के बारे में बोला गया है। मानक भाषा, मानक भाषा 22 है। मूल संविधान में 14 था, मूल संविधान में 14 था, फिर 1 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया और फिर 4 जोड़ा गया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है। तो एक कौन सा जोड़ा गया वो देख लेते हैं। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया? 3 भाषा में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया है। इसके लिए एक ट्रिक हम लोग है बना लेते हैं। नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, और फिर 4 जोड़ा गया। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा को जोड़ा गया। पहला हो गया बोडो, दूसरा हो गया डोगरी, तीसरा हो गया मैथिली और चौथा हो गया संथाली। इसके लिए एक ट्रिक है, बॉन्ड मास पढ़े होंगे आपको मैथ में। तो BDMS, बी से बोडो, डी से डोगरी और एम से मैथिली और एस से संथाली। ये हम लोग 8 नंबर सूची में 22 भाषा को उल्लेख किया गया है। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए आप लोग। अनुसूची 9 देखेंगे दोस्तों हम लोग। अनुसूची 9 में भूमि सुधार के बारे में है। भूमि सुधार संविधान पहला संशोधन करके 1951 में इसे जोड़ा गया। अब अनुसूची 10 देखते हैं।
उसमें दल बदल कानून है, दल बदल कानून के बारे में प्रावधान किया गया है। ये भी संविधान में संशोधन कर 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में करके इसको अनुसूची 10 में रखा गया। उस समय राजीव गांधी का सरकार था। 1984 में इंदिरा गांधी का डेथ हुआ था, तो 1985 में पार्टी में बहुत से दल बदल हो रहा था, इसलिए उस पे राजीव गांधी के कहने के बाद उस पर कानून बनाकर इसको अनुसूची पे रखा गया, अनुसूची 10 में। अब अनुसूची 11 देखते हैं। अनुसूची 11 में सबसे इंपॉर्टेंट है ये ग्राम पंचायत के बारे में। ग्राम पंचायत के बारे में। इसमें 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में संशोधन करके इसको रखा गया। इसमें दोस्तों 29 विषय हैं जो ग्राम पंचायत के अंदर में आता है, जैसे पशुपालन हो गया, साफ सफाई हो गया, रास्ता का हो गया, ये ग्राम पंचायत के अंदर में आता है। अनुसूची 12 देखिए, अनुसूची 12 में नगर पालिका के बारे में। इसमें नगर पालिका के बारे में बताया गया है। नगर पालिका के बारे में इसमें भी संविधान में संशोधन कर 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 हम इसलिए लिख रहे हैं कि 92 से वो 93 में कंप्लीट हुआ है। 92-93 में कंप्लीट कर इसको अनुसूची 12 में रखा गया है। इसमें इसका उल्टा है दोस्तों, इसमें 18 विषय है। तो देख लिए अनुसूची 9 भूमि सुधार है, इसमें पहला संशोधन इसे 51 में जोड़ा गया। अनुसूची 10 में है दल बदल, इसमें 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया। अनुसूची 11 में है ग्राम पंचायत, इसमें मेन यही है कि 29 विषय इसमें है। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 ये एग्जाम में पूछता है कि कब जोड़ा गया, कौन संविधान संशोधन का अनुसार जोड़ा गया। और अनुसूची 12 है नगर पालिका के बारे में, ये भी पूछेगा कि 74वां संविधान संशोधन 1992-93 ये आपको याद करना है, यही पूछता है एग्जाम में। इसमें 18 विषय है दोस्तों। तो बस आज का क्लास इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम।